हेलो व्यूज, आज हम आप लोगों को व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी का सेकेंड पार्ट बताने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम आपको बताएंगे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ठीक है ना। इसमें पहला जो पॉइंट है, लीडर कीप चेंजिंग इन आवर डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। मतलब लोकतंत्र में नेता जो है बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। हमारा जो डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होती है, जनता किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दे पाती कभी कभी, तो क्या होता है जो है सो फिर से चुनाव होती है। इस प्रकार से नेता बदलते रहते हैं और इस प्रकार से इनस्टेबिलिटी जो है सो हमारी डेमोक्रेसी में उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जैसा कि 1991-93 के बीच में हुई थी, जनता ने किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। परिणाम उस बीच जो सरकार थी वह अपने सरकार को संभालने में ही लगी रही और उनका ध्यान जनता के विकास पर नहीं जा पाया। तो ये कमियां हैं हमारे लोकतंत्र की। दूसरा क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड पावर प्ले। मतलब लोकतंत्र जो है उसमें क्या का मतलब क्या है, सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। लोकतंत्र का मतलब क्या है, राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल। इसमें एन तन प्रकार जो हमारी राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं वह चुनाव जीतने का प्रयास करती है और इस प्रकार से वो किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। तो इस प्रकार से जो है सो यहाँ पर नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती है। कोई भी पार्टी एन तन प्रकार चुनाव को जीतना चाहती है, उन्हें नैतिकता से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है, सो मैनी पीपल्स हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है कि हर बात में जो है सो क्या होती है, हर फैसला देरी से होती है। हमारे मोनार्की में क्या होता था, जो राजा होते थे वह कोई भी फैसला बहुत जल्दी क्विक लेते थे। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसमें क्या होती है, बहुत सारे नेताओं से, बहुत सारे लोगों से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए बातचीत करनी पड़ती है और इस प्रकार से इसमें क्या होती है, कोई भी जो आपका डिसीजन होता है वह डिले हो जाता है, लेट से डिसीजन होती है। इसके बाद क्या है आपका, इलेक्टेड लीडर्स डोंट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो हमारा चुने हुए नेता हैं उनको पता ही नहीं होता है लोगों का हित क्या है। एग्जाम्पल फॉर मुगलसराय क्षेत्र में महेंद्रनाथ पांडे लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो महेंद्रनाथ पांडे गाजीपुर के यहाँ पे कभी कभार ही आते हैं। वो यहाँ के क्षेत्र में घूमते भी नहीं है कि जो यहाँ के जो लोग हैं उनकी समस्या को वो नहीं देखते कि उनकी क्या समस्या है, उनको अच्छी तरह पता नहीं होता है। तो ये हर जगह की स्थिति यही है। ठीक है ना। परिणाम क्या होता है आपका, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। परिणाम क्या होता है, इसके चलते जो फैसला लेते हैं हमारे प्रतिनिधित्व, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो जो फैसला लेते हैं वो क्या होता है, अच्छा जनता के लिए नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी लीड्स करप्शंस फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन्स। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। आप देखिए, जो लोकतंत्र है इसमें क्या होता है, चुनाव होता है और जो चुनाव होता है इसमें काफ़ी खर्च होती है। अगर हमारे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 25 लाख से अधिक खर्च नहीं करना लोकसभा के चुनाव में, तो हमारे जो राजनेता हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर डालते हैं। परिणाम क्या होती है, वह जब चुनाव जीतती है तो बस कमाने से मतलब होता है, जनता का विकास कैसे हो, कल्याणकारी कार्य कैसे हो, वेलफेयर वर्क कैसे हो, इससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बस उनको अपना जो खर्च किया उससे मुनाफा करने से मतलब होता है। ठीक है ना। परिणाम क्या होता है, हमारे देश में करप्शन होती है, हमारे देश में भ्रष्टाचार होती है। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग्स। जो सामान्य जनता है उनको पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। इसलिए जो है सो उन्हें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये आपका जो है सो क्या हुआ, आपका आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के खिलाफ में ये हमने आपको तर्क दिया। ठीक, इसके बाद आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के बारे में हम बताएंगे अभी इस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।